My name is Jigjit Singh. I am from SBS Polytechnic College, Patti. This subject is optical fiber, OFC, optical fiber communication. Next topic is refractive index. Refractive index. Refractive index क्या है? दैट यहाँ से हमें ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं मटेरियल के कि क्या उसके ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मटेरियल के, वो हमें कहाँ से कंफर्म होगा? वो कंफर्म होगा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट्स एक्चुअली ए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम टू दी मैटर, कि जो स्पीड है लाइट की उसके वैक्यूम के साथ उसकी रेशो हमने करनी है मैटर के साथ, तो वो चीज़ क्या करेगी? दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हमें मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो दिस इज़ n/c/v। तो स्पीड ऑफ लाइट की हमारे पास जो स्पीड जो होती है लाइट की वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मिली सेकेंड। ठीक है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की बात करें तो वो हमारे पास रहेगा 1। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.33 रहेगा वाटर का। ठीक है, अगर हम ग्लास की बात करें तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा 1.50, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल इज डिटरमिन्ड बाय फ्रॉम द ऑप्टिकल पैरामीटर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जहाँ से हमें ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। और इसकी अगर डेफिनेशन बाय करें रेशो पे, क्या है? रेशो है स्पीड ऑफ लाइट की टू दी मैटर के साथ, और स्पीड कितनी है लाइट की उसकी रेशो, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मिली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने कौन कौन सी टाइप्स के हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल मोड फाइबर और सेकंड हमारे पास होता है मल्टी मोड फाइबर। अब सिंगल मोड फाइबर कौन सा है? सिंगल मोड फाइबर वो फाइबर होता है जिसमें सिर्फ एक ही सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, और इसका जो कोर का डायमीटर होता है वो काफ़ी थिन वैल्यू का होता है और इसमें एक ही सिग्नल ट्रैवल कर सकेगा। और जो मल्टी मोड फाइबर होगा उसका कोर का डायमीटर इसके कंपैरिजन, सिंगल मोड के कंपैरिजन ज़्यादा होता है, और उसका में जो सिग्नल है वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो आगे फर्दर इसको हमने फर्दर और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले करेंगे हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर this is core layer, this is cladding layer। ठीक है, इसका क्या होता है? यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यूनिफॉर्म यानी कि थ्रू आउट सेम ही रहेगा। यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज n1। ठीक है, और क्लैडिंग का यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इज n1 और
इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का N2, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थ्रू आउट कोर और क्लैडिंग है जो सेम ही रहेगा, और कोर एज कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, और जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो क्लैडिंग का होगा वो स्लाइटली लोअर देन कोर होगा, उसमें थोड़ा सा उसके कम होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, यानी कि थ्रू आउट सेम रहेगा, इसका भी थ्रू आउट सेम रहेगा। ठीक है, इसमें एक सिंगल है तो इसमें एक ही सिग्नल जो है ट्रैवल करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। Next is multi-mode step index fiber। ऐसे नाम से क्लियर है कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसमें एक से ज़्यादा सिग्नल जो है ट्रैवल करेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा सिग्नल ट्रैवल करेंगे, क्योंकि मल्टी है तो मल्टी का मीनिंग एक से ज़्यादा, तो जिसमें एक से ज़्यादा सिग्नल है जो वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, तो दिस इज कोर लेयर एंड दिस इज क्लैडिंग लेयर। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू आउट सेम ही होगा, लेकिन इसमें मल्टी मोड है तो इसमें एक से ज़्यादा सिग्नल है जो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायामीटर होगा वो थिकर डायामीटर होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर। तो इसका जो डायामीटर है, जो कोर लेयर का डायामीटर है, यहाँ पे कोर लेयर का जो डायामीटर है यहाँ पे, तो इसमें डायामीटर है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर वो ज़्यादा थिकर होगा, यानी कि उसमें ज़्यादा जो सिग्नल्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेनली LED हम यूज़ करते हैं, कैन बी यूज़ टू लॉन्च ऑप्टिकल फाइबर इन दिस LED हम मेनली यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब कि कैन बी यूज़ टू ऑप्टिकल फाइबर इन दिस टाइप ऑफ फाइबर। ठीक है, जो कि हमारा सिंगल मोड फाइबर में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे LED के थ्रू हम लाइट इसमें जो है दे सकते हैं, जो कि सिंगल मोड फाइबर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस इसकी ये है कि इसमें इंटरमॉडल डिस्पर्शन है, वो आ जाती है काफ़ी ज़्यादा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्रू की मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब हमने क्या देखना है कि पहले हमने पढ़ा था सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, अब मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो इसमें क्या है, मल्टी मोड में यानी कि एक से ज़्यादा सिग्नल जो ट्रैवल कर सकेंगे, और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो एक ही सिग्नल जो है वो जो ट्रैवल कर सकेगा। तो LED मेनली हम यूज़ करते हैं इसको, इसमें जब लाइट को हमने लॉन्च करना है तो LED हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या है कि जो कोर होती है, ठीक है, उसका जो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहता। कोर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता, वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस। यानी कि ये हमारे पास, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हैं। ठीक है, ये इसकी लेयर है, कोर लेयर है। ठीक है, कोर लेयर है, और ये इसका क्लैडिंग है। तो इसका क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो इसका कांस्टेंट नहीं होता, वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है
ठीक है। द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैव डू नॉट हैव ए कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे जो है ग्रेजुअली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस वो चेंज होता है। इट इज़ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, किसके डिपेंड करेगा? इट इज़ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फाइबर वो कम हो जाए। तो जैसे जैसे मल्टीमोड ग्रेडेड एंड जस्टिफाइड लेस, यानी कि इसमें जो है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी तो धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है कम होती जाएगी। तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा सिग्नल भी ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रेडेड इंडेक्स में एक से ज़्यादा सिग्नल भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ठीक है। और इसकी जो मेन एडवांटेज है मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, इसमें जो आती है लेस इंटरमॉडल डिस्पर्शन होता है। लेस इंटरमॉडल डिस्पर्शन होता है। ठीक है। इसमें जो डिस्पर्शन है वो काफ़ी कम होगा, यानी कि एज़ कम्पेयर टू हम स्टेप इंडेक्स के अकाउंट करें तो उसके मुकाबले में इसमें जो है काफ़ी कम जो है डिस्पर्शन होती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।